नमस्कार ब्यूटीफुल सोल्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी मैनिफेस्टेशंस को मैनिफेस्ट करने के लिए कार्यरत होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मैनिफेस्टेशन में डिसिप्लिन क्या रोल प्ले करता है। व्हाट डज डिसिप्लिन डू। ठीक है, हम ना डिसिप्लिन को जनरली बहुत नेगेटिव कोनोटेशन के साथ लेके जाते हैं कि डिसिप्लिन्ड होना मतलब अपनी लाइफ में सारी एन्जॉयमेंट को कट ऑफ कर देना, नॉट टू गो एनीवेयर, नॉट टू लुक एनीवेयर, मतलब सिर्फ एक ही चीज़ पे लगे रहना और लाइफ नहीं जीना। दिस इज़ अ वेरी रॉन्ग कोनोटेशन दैट वी हैव ऑफ डिसिप्लिन। सी, सेल्फ लव का बेस्ट फॉर्म है टू बी डिसिप्लिन्ड। अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं मतलब आप अपने आप से सब सच में बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप डिसिप्लिन्ड हैं तो आप अभी का प्लेजर, आप कॉन्शियसली अभी के प्लेजर को गिव अप कर रहे हो ताकि जो आप अपना फ्यूचर सेल्फ चाह रहे हो उसको आप मैनिफेस्ट कर सको, उसको आप रियलिटी में ला सको। सो सेल्फ लव में भी डिसिप्लिन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल बिकॉज डिसिप्लिन इज एन एमिनेंट पार्ट ऑफ सेल्फ लव। इफ़ यू आर नॉट डिसिप्लिन्ड, हाउ आर यू गोइंग टू एक्सपेक्ट कि चीज़ें चेंज हो जाएंगी? अगर अभी प्रेजेंट की इन्जॉयमेंट्स और लेजर्स में फंसे रह जाओगे तो कोई भी चीज़ आपको गिव अप करने का मन ही नहीं करेगा, कोई भी चीज़ आप छोड़ ही नहीं पाओगे, कोई भी चीज़ आपको जब तक आप अपने बेटरमेंट के लिए नहीं सोचोगे, अपने बेटर फ्यूचर के बारे में नहीं कंसिडरेशन में लाओगे चीज़ों को, अब तक आप मतलब यू विल नेवर गेट डिसिप्लिन। तो देखो, डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन मैनिफेस्टेशन ऑल्सो। बिकॉज देखो, अगर आपने कोई भी चीज़ करना स्टार्ट करी है एंड यू आर नॉट कम्प्लीटली गिविंग योर सेल्फ इन इट, मतलब आप अपना 100% दे ही नहीं पा रहे हो, चलो 100 छोड़ो, 50% भी नहीं दे रहे हो, आपके बैक एंड में ये चल रहा है एक दिन कर लिया प्रॉफिट मिल जाएगा तुरंत। ऐसे नहीं होता भाई, ऐसे नहीं होता। अगर आप पढ़ाई भी चालू करते हो तो पहले जीरो से पढ़ना चालू करोगे, ठीक है, फर्स्ट नर्सरी LKG UKG पढ़ोगे तब जाके 10th में आओगे। डायरेक्ट 10th में नहीं पटक देते हैं। अगर डायरेक्ट 10th में पटक देंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा कि कैसे पढ़ना है, कैसे लिखना है, आप रीडिंग ही नहीं कर पाओगे। तो उधर 10th तक पहुंचने के लिए भी तो एक डिसिप्लिन लगाते हो ना कि हर साल एग्ज़ाम्स दे रहे हो, एग्ज़ाम्स में कितना स्कोर कर रहे हो वो अलग बात है, एग्ज़ाम्स दे रहे हो, ठीक है, एक एक पड़ाव पार कर रहे हो, डिसिप्लिन से अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ये? बिकॉज यू हैव सीन समथिंग जो आपको अचीव करना है, ठीक है। एक कोई अच्छा गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो। जैसे एग्ज़ाम्स आते हैं तो हम पूरी पूरी रात पढ़ने का प्रेफरेंस रखते हैं कि अगर नहीं होगा तो पूरी रात जाग लेंगे, पूरा दिन पढ़ेंगे, पूरी रात पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको उस टाइम पे दिख रहा होता है कि इसमें मुझे स्कोर करना है तभी मैं अच्छा रिजल्ट ला पाऊँगा। उस टाइम के लिए आपका फ्यूचर गोल होता है गुड रिजल्ट। जब आपका फ्यूचर गोल उस टाइम के लिए गुड रिजल्ट होता है तो आप मेरे को एक बात बताओ, आप डिसिप्लिन में आ जाते हो, भले ही आप वो एक दिन के लिए आओ, ठीक है। तो वही चीज़ आपको मैनिफेस्टेशन में भी करनी पड़ेगी। सी, यू आर द किंग, यू आर द क्वीन ऑफ योर लाइफ ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर डूइंग थिंग्स राइट। कुछ भी सही गलत नहीं होता, आई एग्री, बट इफ़ यू आर नॉट रेडी टू बी डिसिप्लिन्ड, इफ़ यू आर नॉट रेडी, कोई एक चीज़ पकड़ो, एक चीज़, उस चीज़ को लेके इतना डिसिप्लिन्ड हो जाओ कि वो चाहिए, डेली करना है तो डेली करना ही करना है। लाइक फॉर मी इट इज़ मेडिटेशन। विदाउट मेडिटेशन माई डे नेवर स्टार्ट्स, ठीक है। और ये मैं आपको हर वीडियो में बता चुकी हूँ। और मेडिटेशन ने सच में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया है अपनी लाइफ में हील होने में, मूव ऑन होने में, नॉलेज गेन करने में, रियलिटीज़ को समझने में, यूनिवर्स को समझने में, नॉलेज का डाउनलोड होने में बहुत हेल्प किया है मेडिटेशन ने, बहुत। और वो क्यों हुआ है ये समझो, वो इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने डेली मेडिटेशन किया है। अगर मैं 2 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन करके मेडिटेशन छोड़ देती और एज एंड व्हेन ऑन एंड ऑफ मेडिटेशन करती रहती तो मेरे को रिज़ल्ट मिलता क्या? हो सकता है मुझे रिज़ल्ट मिलता, पर क्या वो रिज़ल्ट जितना मुझे अभी मिला है उतना सेम इक्विवेलेंट होता? नहीं, सेम इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रिजल्ट नहीं मिल पाता मुझे। आई एम श्योर अबाउट दैट बिकॉज व्हेन यू मेडिटेट, तो मेडिटेट करते टाइम आप क्या करते हो? आप पॉज लाते हो।
यू ब्रिंग योर अवेयरनेस टू दी प्रेजेंट। आप अपनी अटेंशन, अपनी अवेयरनेस नाउ मोमेंट में लाते हो मेडिटेशन में, और जब आप उस नाउ मोमेंट में लाते हो तब आप यूनिवर्स की फ्रिक्वेंसी में आ जाते हो, तब आप अलाइनमेंट में आ जाते हो, तब यूनिवर्स आपको डाउनलोड्स देता है, तब यूनिवर्स आपसे बात करता है, तब यूनिवर्स आपसे कनेक्ट होता है। दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड। मेडिटेशन का मतलब ये थोड़ी है कि बैठ गए आँख बंद करके बस अपने थॉट्स को रोकते जा रहे हैं, नहीं। मेडिटेशन का सिंपल सा मतलब ये होता है, आप अपनी अवेयरनेस को फ्यूचर और पास्ट में इस मोमेंट में लेके आ रहे हो, और व्हेन यू ब्रिंग दैट योर अवेयरनेस, योर अटेंशन टू दिस मोमेंट, दैट एट दैट मोमेंट जब आप वो रिपीटेडली करते जाओगे, डे इन डे आउट, एवरी डे यू आर डूइंग द सेम थिंग, भले ही आप वो 2 सेकंड के लिए कर पा रहे हो कनेक्शन, 2 मिनट के मेडिटेशन में अगर 2 सेकंड का भी कनेक्शन हो रहा है ना, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग। 2 सेकंड के लिए भी इफ़ यू आर एबल टू फील ब्रिंग योर अटेंशन अवेयरनेस टू नाउ, मतलब आप ये सोचो कि वो कंपाइल्ड होकर कितना ज़्यादा हो जाएगा। एवरी डे अगर 1% अपने आप को अच्छा करते जाएंगे तो 365 दिन में 365% अच्छा हो जाएगा, तो वो कंपाइल होगा ना, ऐड होगा ना, है ना। तो वही चीज़ है। तो सेम वे मेडिटेशन में भैया बहुत इंपॉर्टेंट है डिसिप्लिन। लाइफ में डिसिप्लिन ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मेडिटेशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप कुछ करना ही नहीं चाहोगे, आप लथार्जिक रहोगे, आप हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड लोगे, आप किसी चीज़ के लिए काम ही नहीं करोगे। काम करना मतलब एक्शन लेना नहीं होता है, इट इज़ इंस्पायर्ड एक्शन। इंस्पायर्ड एक्शन यूनिवर्स दिलवा देता है। जो चीज़ लाइफ में चाहिए ना, उसके लिए वो एक्शन दिलवाएगा ही दिलवाएगा। उसके पास ऐसा फोर्स है, वो ऐसा जीनी है आपका, जो एक बार अगर तथास्तु बोल दिया ना, आपने बोल दिया मुझे ये चाहिए, उसने तथास्तु बोल दिया, वो एड़ी चोटी का बल लगा देगा आपकी लाइफ में वो विश को तथास्तु मैनिफेस्ट करने के लिए, 3D रियलिटी में लाने के लिए। बट आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। यू हैव टू स्टे हैप्पी। हैप्पी का मतलब सूडो हैप्पीनेस नहीं है, आप हैप्पी रहो। आप स्विच वर्ड्स पकड़ लो, ठीक है, आप एक स्विच वर्ड पकड़ लो हैप्पी, आप दिन भर में उसको रिपीट करना चालू करो। जैसे ही हैप्पी बोलोगे खुश हो जाया करोगे, ठीक है, तो वाइब्रेशन अलाइनमेंट हो जाएगा, ठीक, चेंज होएगा वाइब्रेशन। उसके बाद डिसिप्लिन वर्ड पकड़ो, दिन भर में अपने आप को डिसिप्लिन बोला करो। डिसिप्लिन डिसिप्लिन जैसे ही आप बोलने लगोगे ना, आपके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग चेंज होने लगेगी। अगर आपके सबकॉन्शियस में कोई गलत प्रोग्रामिंग है, मतलब गलत इज़ इन कुछ भी गलत नहीं होता, राइट, मतलब ऐसी कोई प्रोग्रामिंग जो आपको लाइफ में एक्सेल करने से रोक रही है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, हम में से हर किसी की लाइफ में डिसिप्लिन का एक बहुत नेगेटिव मीनिंग होता है, ज़्यादातर लोगों की लाइफ में। उसको चेंज करने के लिए कुछ मत करो, सिंपल डिसिप्लिन को एक एज अ स्विच वर्ड यूज़ करना चालू करो, और आप अपनी लाइफ में चेंजेस देखना चालू कर दोगे, एंड दोज चेंजेस विल स्टार्ट making you more efficient, more proficient, and then you will understand कि discipline is genuinely a form of self love। सेल्फ लव का सबसे प्योरेस्ट अगर कोई फॉर्म है, सबसे प्योरेस्ट कोई चीज़ है सेल्फ लव में, तो वो डिसिप्लिन है, उसके अलावा कुछ नहीं, नथिंग अदर दैन डिसिप्लिन। सो स्टार्ट थिंकिंग, वर्किंग, एक्टिंग इन डिसिप्लिन विथ योर फ्यूचर सेल्फ। जो फ्यूचर में चाहिए, देखो अभी का मोमेंटरी प्लेजर कैन नेवर बी मच मोर ग्रेटर देन सक्सेस, लाइफ फुल ऑफ लग्जरीज, है ना। जो लाइफ चाहिए दैट इज़ फुल ऑफ लग्जरीज, आपके लिए जो भी लग्जरी का मीनिंग हो, उस लाइफ से बढ़कर, उस लाइफ से बढ़कर प्रेजेंट का मोमेंटरी हैप्पीनेस नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टार्ट यूटिलाइजिंग डिसिप्लिन अपनी लाइफ में अच्छे तरीके से, ठीक है, मैनिफेस्ट करने में, हर चीज़ में, मतलब डिसिप्लिन को यूज़ करो, ठीक, और डिसिप्लिन को एज अ स्विच वर्ड यूज़ करो, हैप्पी को एज अ स्विच वर्ड यूज़ करो। ऑन एंड ऑफ डेज में अपने दिन में कभी भी हैप्पी 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 बोल दिया करो, अपने आप को हैप्पी बोल दिया करो। एकदम से देखोगे पागलों की तरह मुस्कुराने लगते हो। डिसिप्लिन बोलोगे तो देखोगे तुम्हारी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अगर तुम्हारी बॉडी लथार्जिक हो रही होगी तो एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाएगी, और कोई भी टास्क होगा जो अप एंड पे, उसको करने के लिए रेडी हो जाएगी। तो ये करना स्टार्ट करो, ठीक है। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो यू नो द ड्रिल, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। Until next time, stay positive, stay grounded, keep manifesting. You always remember that you are the king, you are the queen of your life, you are the creator of your destiny. जब तक करेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। Everything is possible. Universe is your genie. You are the commander. It is going to fulfill your commands. So until next time, to all my lovely kings and to all my lovely queens, stay positive, keep manifesting, and you all are rocking in your lives. Thank you for watching the video. Hari Om Tat Sat.